गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 13 चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर की 13 वीडियो है, वो थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाता पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। तो हम लोगों ने सेकंड वाली वीडियो में पढ़ लिया था रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस चल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, एक्टिविटीज़ करी थी दो। पहले एक्टिविटी में हमने शेडो फॉर्म की थी, सेकंड एक्टिविटी के अंदर हमने अलग अलग चीज़ों की सरफेसेस को नोटिस करा था कि कौन सी सरफेस स्मूथ है और कौन सी रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेसेस को हम रेगुलर सरफेसेस कहते हैं और जो रफ सरफेसेस हैं उन्हें इरेगुलर सरफेसेस कहते हैं। और जो सबसे अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं वो रेगुलर सरफेसेस करती हैं, जो एक मिरर की होती है, आपके फ़ोन की, टीवी की स्क्रीन की। और इरेगुलर सरफेसेस जैसे आपकी वॉल हुई, डेस्क की सरफेस हुई, ये इरेगुलर सरफेसेस होती हैं इनकी। हम लोग लास्ट पैराग्राफ में थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, पेज नंबर 150, चैप्टर 13, लाइट एंड शेडो, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। All surfaces reflect light but not in the same way. Why is this so? All surfaces have little bumps and unevenness. You will be able to see this if you closely observe the surface of a mirror and compare it with the surface of a wall. Smoother surfaces have fewer and less prominent bumps and unevenness as compared to surfaces that are rough. अब मैंने पहले वाली वीडियो में, सेकंड वीडियो में समझाया था कि क्या होता है, सारी सर्फेसेस क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है रिफ्लेक्शन का वो सेम नहीं होता है, एक सेम वे में नहीं करती सब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बम्प्स की वजह से, अनइवननेस की वजह से। जो रफ सर्फेसेस होती हैं उनमें बम्प ज़्यादा होते हैं। आप डायग्राम में देखिए 13.4 का बी डायग्राम। और जो स्मूथ सर्फेसेस होती हैं वो बिल्कुल, उनका जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है। स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि कोई बम्प नहीं होता उनकी सरफेस पे, वो बिल्कुल प्लेन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डायग्राम इन फिगर 13.4, स्मूथ रिफ्लेक्शन दे रखा है, यहाँ पे बीम्स दे रखी हैं लाइट की, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। हमने क्या पढ़ा? स्मूथ सरफेसेस है फीवर एंड लेस प्रोमिनेंट बम्प्स, कम होते हैं। स्मूथ सरफेसेस में भी बम्प्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, बहुत लेस प्रोमिनेंट बम्प्स। एंड अनइवननेस एज कम्पेयर टू सर्फेसेज दैट आर रफ। रफ सरफेस की कंपैरिजन में स्मूथर सरफेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं, जिनमें बम्प्स नहीं होते, अनइवननेस नहीं होती हैं, वो बिल्कुल इवनली होती हैं। Therefore, when a set of parallel rays of light is incident का मतलब होता है falls on a smooth surface, fall करती हैं, गिरती हैं, आती हैं। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? आने वाली रे। देखिए, ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन एन ऑर्डरली मैनर एज ए सेट ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या होता है रिफ्लेक्टेड बैक? वो रिफ्लेक्ट करती जाती हैं इन एन ऑर्डरली मैनर। आप ये फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, स्मूथ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज हैं, यानी जो सरफेस पर आ रही हैं। अब हमें कैसे पता चल रहा है कौन सी रेज आ रही है? एरो की हेल्प से। एरो देखिए, इधर जो लेफ्ट हैंड पे जो एरो दिख रहा है वो आता हुआ नज़र आ रहा है ना सरफेस की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेज, ये जो रेज हैं 5 रेज, ये इंसिडेंट हो रही हैं, कमिंग रेज हैं, ठीक है। ये सरफेस पर आई, अब ये रिफ्लेक्ट हुई, टकराई इससे और दूसरे डायरेक्शन में चली गई। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? एरो की मदद से। एरो देखिए कि जो एरो दिख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ, ए वाले में स्मूथ रिफ्लेक्शन में 2 तरीके की रेज दे रखी है ना, 2 तरीके के एरोज दे रखे हैं। एक तो आता हुआ रेज बता रहा है, एक जाता हुआ बता रहा है, ठीक है। तो कितने ऑर्डरली मैनर में जा रही हैं, जैसे आई वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल, ठीक है। वहीं आप बी वाला देखिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कितना टेढ़ा मीठी लाइन्स दे रखी हैं, अनइवननेस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। तो इसे ही कहते हैं ऑर्डरली मैनर, ए वाले में स्मूथ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। एज ए सेट ऑफ पैरेलल रेज, पैरेलल का मतलब आप समझते हैं पास पास एकदम सीधे सीधे जो होते हैं रेज ऑफ लाइट। दिस इज़ वाई वी कैन सी ए क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। इसी वजह से क्या होता है, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है क्लियरली दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि जितनी भी लाइट्स रेज उस पर इंसिडेंट हुई, उस पर स्मूथ सरफेस पर आई, फॉल करी, वो क्या हुई, ऑर्डरली मैनर में सारी की सारी रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। और वही हमें क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ उन्हीं वजह से, और हमें बिल्कुल क्लियरली इमेज नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट की। हाउएवर, when a similar set of parallel rays of light is incident on a rough surface, the reflected set of rays are haphazardly organized. haphazardly देखिए, बी वाला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में haphazardly मतलब बिल्कुल बुरा, ठीक है, ऑर्डरली मैनर में जो ना हो, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से, कितना बिगड़ी हुई देखिए आप
जो रेज फॉल हुई वो तो बिल्कुल ऑर्डरली थी। एरो से पता चल रहा है इंसिडेंट रेज 5 रेज हैं आ रही हैं ये सरफेस पे, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कितना हैफेसार्डली ऑर्गेनाइज्ड हो गई, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं सारी रेज। तो ये क्या है, रफ सरफेसेज में ऐसा होता है। Therefore we cannot see the reflected image on a rough surfaces. Such a reflection is therefore diffuse reflection. और ऐसे ही रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? जो रफ सरफेस पे अगर हम लोग कोई लाइट पास आउट कराएंगे उससे क्या होगा, सारी लाइट स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है, ऑर्डरली मैनर में नहीं होंगी जैसा ए वाले में दे रखा है। स्मूथ रिफ्लेक्शन में सब स्कैटर्ड हो जाएंगे, कोई किधर जाएगी, कोई रे किधर जाएगी, सारी जितनी भी रेज हैं वो बीम टूट जाएगी और उसकी में जो रेज से मिलके बीम बनती है हमें पता ही है, सारी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसे ही हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर आर लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट इन द मिरर एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द लेफ्ट। Why do you think the word ambulance is written laterally inverted on the front of the vehicles? ठीक है, अब देखिए, अब ये laterally inverted का मतलब आया है, इसका मतलब होता है उल्टी दिखना। हम मिरर में देखते हैं, आप मिरर में आप जब खुद को हम देखते हैं आपस में, तो हमारा जो लेफ़्ट साइड जो लेफ़्ट हैंड होता है वो मिरर के राइट हैंड में नज़र आने लगता है, ठीक है। वो बिल्कुल अपोजिट, हमारा अगर फ्रिज इधर होगा तो वो भी क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड यानी उल्टी दिशा में नजर आएगा हम जो भी इमेज मिरर में देखेंगे। दिस मीन्स दैट द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट इन द मिरर, ठीक है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। और जो एम्बुलेंस होती हैं, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे जो वर्ड एम्बुलेंस होता है ना वो अपोजिटली लिखा होता है। जहाँ AMBULANCE है ना, वहाँ E से स्टार्ट करते हैं, ECNALUBMA, बिल्कुल अपोजिट लिखते हैं, ताकि जब जो और व्हीकल्स हैं, जब एम्बुलेंस रोड पे जा रही है किसी पेशेंट को लेके, तो जो व्हीकल्स देखेंगे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो मिरर में जो एम्बुलेंस जो उन्होंने उल्टा लिख रखा है वो इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड आए, तो ये उल्टा एम्बुलेंस सीधा नज़र आने लगेगा उन्हें, उनके मिरर में सीधा नज़र आएगा, सीधा लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये मिरर की क्या है, क्वालिटी है कि वो जितनी भी इमेजेस बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड में नज़र आए, राइट साइड लेफ्ट साइड में नज़र आए, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ए पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस एन, कि पिन होल कैमरा क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। द शेडो ऑफ ए रेड बॉल इज़ डार्क, क्योंकि हमने पढ़ाई था जो शेडो बनती है वो कलर पे डिपेंड नहीं करती। इफ़ वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट द साइज ऑफ इट्स शेडो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग बॉल का हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जैसे जैसे हम बॉल को टॉर्च के पास लाते जा रहे थे उसका साइज़ बढ़ता जा रहा था। इमेजेज शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट। तो शेडोज बनती हैं, इमेजेस नहीं, ठीक है। इमेज तो किस पे बनती है, स्मूथ सरफेस पे बनती है, और जो शेडोज होती हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट में बनती हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग, बीच में रख देते हैं, जहाँ लाइट सोर्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, ओपेक होना चाहिए वो, जिससे लाइट पास आउट नहीं कर जाए, अंदर से ट्रैवल नहीं कर जाए, उससे क्या होती है, शेडो बनती है। फिफ्थ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड, इसमें होता है, ऊपर देखिए दे रखा है ब्लैक ब्लैक 13.4 के ऊपर, रफ सरफेसेस। रफ सरफेसेस में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट शेडोज एज वेल एज इमेजेस। While both phenomena are related to light, they are different in many ways. Can you list out of a few differences? अब देखो हमने इस चैप्टर के अंदर शेडो पढ़ा, परछाई इमेज पढ़ी, ठीक है, तस्वीर, तो ये दोनों आपस में क्या बन तो दोनों एक जैसे एक ही लाइट से रहेंगे, लेकिन दोनों का बनने का जो फॉर्मेशन का वे है वो कितना डिफरेंस है एक दूसरे से। अब वो डिफरेंसेस हमने ये लास्ट टेबल 13.1 में टेबुलेट किया है, लिखा है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन ए शेडो एंड एन इमेज। शेडो, इट गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब शेडो की क्या था, अब ये डिफरेंसेस भी हैं और एक तरीके से क्वालिटी भी हैं, ठीक है ना। हमें डिफरेंस कैसे पता चला कि हमने दोनों की ही क्वालिटीज़ आमने सामने लिख दी, इससे हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि शेडो और इमेज में क्या डिफरेंस है। तो शेडो क्या करती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, उसकी बाउंड्री दिखाती है। इमेज, इट शोज द डिटेल्स एज वेल एज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो तस्वीर होती है, आप लोग फ़ोन पे भी तस्वीर क्लियर कर लेते हैं या मिरर के अंदर जो अपनी तस्वीर को देखते हैं, इमेज को देखते हैं, उसमें आपको सब पता चलता है, आपका चेहरे का कलर, आपके हेयर्स, आपकी ड्रेस का डिज़ाइन, सब कुछ नज़र आता है इमेज में। लेकिन शेडो में ऐसा नहीं होता, सिर्फ बाउंड्री आउटलाइन नज़र आती है ऑब्जेक्ट की। शेडो का सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
शेडो क्या होती है, हमेशा डार्क होती है, ब्लैक होती है, चाहे से ऑब्जेक्ट कोई सा भी कलर हो। हमने बॉल वाला एक एक्टिविटी की थी, उसमें बॉल का कलर रेड था, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो थी बॉल की वो डार्क ही बन रही थी, ठीक है, वो कलर पे डिपेंड नहीं करती शेडो, ठीक है। इमेज, इट शोज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज में तो क्या होता है, साफ साफ कलर नज़र आता है। अगर आप मल्टी कलर के, आपने कोई ड्रेस भी पहन रखी होगी या कोई ऑब्जेक्ट मल्टी कलर में भी होगा, बहुत सारे कलर्स में, तो वो आप सारे ही कलर क्या है क्लियरली देख पाएंगे। शेडो का थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन। इट अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट राइट रिवर्सल। अब शेडो क्या होती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ऊपर हमने पढ़ा था ना लेटरली इन्वर्टेड, यानी अपोजिट हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट में आ जाता है, राइट लेफ्ट में आ जाता है। लेकिन इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। शेडो में शेडो इन्वर्टेड तो होती है, उल्टी तो होती है, पर लेटरली इन्वर्टेड नहीं होती है, वर्टिकली इन्वर्टेड होती है, यानी नीचे का तो ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे। लेकिन इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी लेफ्ट साइड तो राइट में आ जाता है, राइट लेफ्ट में आ जाता है, इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके शेडो के और इमेजेस के। ये क्वालिटीज़ भी हैं इनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और यही हमने आमने सामने लिख दी तो क्या हो गया, ये डिफरेंसेस हमें पता चल गया शेडो और इमेज में। तो ये हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हमने सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक मटेरियल्स पढ़े, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ा कि कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, और एरो से हम डोनेट करते हैं उसका डायरेक्शन, ठीक है। एक सिंगल जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम रे कहेंगे, और ग्रुप ऑफ रेज बीम कहलाती हैं। हमने पिन होल कैमरा का कंस्ट्रक्शन देखा, उसमें से हमने इमेज देखी कि इन्वर्टेड इमेज बन रही थी कैंडल की। शेडोज़ पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े शेडो के, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के बारे में पढ़ा, रेगुलर सर्फेसिस, इरेगुलर सर्फेसिस। रेगुलर सर्फेसिस स्मूथ होती हैं, इरेगुलर रफ होती हैं। रफ इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें बम्प्स होते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, इसमें बम्प्स नज़र आ रहे हैं इसमें। और शेडो और इमेजेस के बारे में डिफरेंस पढ़ा। थैंक यू।